तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। आज हम बात करेंगे जो सीआईएसएफ की वैकेंसी आई हुई है ट्रेड्समैन की। इसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के लिए आया हुआ है, ठीक है। उसके लिए तो सीआईएसएफ बेसिकली होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। तो इसमें देखेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं उसके बारे में देखेंगे। जो अप्लाई ऑनलाइन करने का जो डेट है, क्लोजिंग डेट है, पे लेवल पे स्किल के बारे में देखेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कैसे होगा, एज आपका क्या रिक्रूट मांग रखा है, फिर टोटल वैकेंसी क्या है, जैसे मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो मेल के लिए कितनी सीटें हैं, फीमेल के लिए कितनी सीटें हैं, और एक सर्विसमैन के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी सीटों पे आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे जो आपका फ़िज़िकल होगा उसके बारे में बात करेंगे, कितना रनिंग करना है। फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका जो प्रोसीजर होगा जैसे एग्ज़ाम का वो किस तरह से होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सीआईएसएफ का है जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। जो ये नोटिफिकेशन हो गया, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का हो गया, ठीक है। ये डेट हो गया ऑनलाइन डेट 5 तारीख से आपका स्टार्ट होगा फॉर्म भराना। आज 1 तारीख हो गया, 5 तारीख से स्टार्ट होगा और 3/4/2025 तक आपका चलेगा, ठीक है फॉर्म। सो मेल और फीमेल जो भी इंडियन सिटीजन है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है जिसमें पे लेवल जो दे रखा है लेवल 3 है, 21,700 से 69,100, ये आपका बेसिक साइज होता है, ठीक है। और इस पे जो होगा वो आपका एनपीएस होगा, न्यू पेंशन स्कीम, उस पर होगा। ये एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन मोड पे है, ठीक है। उस पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रेड टेस्ट है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है आपका ओएमआर में भी हो सकता है और सीबीटी में भी हो सकता है, ठीक है। और वो आपका ये अभी डिसाइडेड नहीं है, जितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट होंगे उसके हिसाब से ये चीज़ डिसाइड होगी, ठीक है। कि ओएमआर में लिया जाएगा, मतलब आपका ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। इसमें जैसे उसके बाद क्या है, पेपर जो है आपका 2 लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। वैकेंसी जो है कांस्टेबल का ट्रीटमेंट का उस किस बेसिस पे, उसके हिसाब से रीजन बेसिस पे भी है, ठीक है। तो उसका जो साइट है ऑफिशियल साइट है http करके है CISF.recruitment.CISF.gov.in करके है, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड जो है आपका पोस्ट के द्वारा ना होके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एवरी स्टेज का इसमें दे रखा है 10% जो है वैकेंसीज है फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉलोइंग विजिबिलिटी, मतलब 10% जो है सीटें हैं वो फीमेल के लिए है, ठीक है। एज का कैलकुलेशन जो होगा आपका 1/8/2025 से तक होगा, ठीक है। और एजुकेशन जो सर्टिफिकेट आपके हैं वो 3/4/2025 तक काउंट करे जाएंगे। दोबारा लिख रखा है पे स्किल का, तो लेवल 3 21,700। एट्स सिटीजनशिप मांग रखा है, ठीक है। ये बेसिकली उसके बीच का होता है 21,700 से लेकर 69। ये आपका बेसिक साइज रहेगा, इस पर आपके अलाउंस मिलते हैं अलग अलग। कैंडिडेट जो होने चाहिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसमें जैसे ये वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो है 1161 हैं, जिसमें से आपका देखोगे मेल कैंडिडेट के लिए 945 है, 103 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, और टोटल जो हो जाएगा 1048 हो जाएगा मेल फीमेल। और एक सर्विसमैन के लिए आपका 113 है, ठीक है। इसमें आपका पोस्ट जो है कांस्टेबल है, कुक है, कोबलर है, टेलर है, बार्बर है, वाशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, माली है, वेल्डर है, चार्ज मैकेनिक है, एमपी अटेंडेंट करके है, ठीक है। तो सबको एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबका दिया हुआ है, कांस्टेबल का कुक में जो है यूआर में ST SC OBC EWS कितनी सीटें हैं ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। कांस्टेबल कुक की जैसे 400 सीटें हैं, कोबलर का जो सीट है वो टोटल 7 सीट है, टेलर का जो है 19 है, फिर आपका बार्बर का 163 है। बार्बर बेसिकली बाल काटने वाला जो होता है वो होता है। वॉशरमैन का 212 सीट है, स्वीपर का 123 है, पेंटर का 2 सीट है, कारपेंटर का 7 है, इलेक्ट्रिशियन का 4 है, माली का जो है 4 है, वेल्डर का 1 है, ऐसे करके टोटल 945 सीटें हो गई, ठीक है। उसके बाद फीमेल का जो है, फीमेल का भी इसी तरह से करके है। तो फीमेल का टोटल 103 सीट है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। इसमें अब कम पोस्टें हैं, ठीक है। इस पर कुक का है, कोबलर का है, टेलर का है, बार्बर का है, उसके बाद आपका वॉशरमैन का है, कारपेंटर का है और स्वीपर का है। वहीं एक सर्विसमैन के लिए जो सीटें हैं उसमें 113 हैं, कुक का है, कोबलर का है, टेलर का, बार्बर का, वॉशरमैन का, स्वीपर और कारपेंटर का है, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूआर का मतलब क्या है, EWS का इस तरह से, OBC ST SC का सबका मतलब दिया हुआ है, ठीक है। आपका इसमें वैकेंसीज में जो क्या है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ये राइट रखती है, कौन रखती है, CISF रखती है, ठीक है।
सकती है, घटा बढ़ा भी सकती है। बाकी आगे देखते हैं हम। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे इसमें दे रखा है, तो इसका जो पैरा 8.2 है उसके हिसाब से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप कैटेगरी पे जाओगे तो कैटेगरी के हिसाब से फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट इसमें दे रखा है, एप्लीकेशन जो है आप एक ही ट्रेड के लिए आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, उसके इसमें आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन विल बी वन। इसमें दे रखा है मस्त दे रहा है, जब आप पीईटी या पीएचडी के लिए जाओगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाओगे, तो उस टाइम आपको सारे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए हैं या एजुकेशन का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे एक सर्विस में दे रखा है जो विक्टिम है या विक्टिम राइट है, जिन चिल्ड्रेन डिपेंडेंट हो गए, वो भी एक सर्विस में आएंगे। 1984 में राइट्स जो हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे जैसे, और 2002 में हुए थे, जैसे ये हुआ था आपको 1984 में पंजाब के टाइम, पंजाब का, और 2002 में आपका गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी उन चीज़ों पे राइट्स पे मारे गए थे, उनके जो डिपेंडेंट है वो भी इन चीज़ों पे एक सर्विस में करे जाएंगे, काउंटिंग करे जाएंगे। बाकी साइलेंट फीचर दिया हुआ है इसमें। CISF का ऑनलाइन मोड में आपको करना है, ऑफिशियल साइट है ये, ठीक है। ये चीज़ तो देख लिया हमने। एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपया, ठीक है। ये 100 रुपया लगेगा UR का, OBC का, EWS का, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए शेड्यूल, सॉरी, ये हो गया UR, OBC, EWS कैंडिडेट विल बी चार्ज, फीमेल कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट बिलोंग टू, हाँ, फीमेल और ST/SC जो हैं या एक सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी पैसा फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। कॉल लेटर जो है आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। उसमें जैसे दिया हुआ है कि आपका कैसे जो प्रोसीजर होगा, पहले आपका फिज़िकल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका वहीं पर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, एक ही दिन हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन जैसे 12 बात किया था कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के हिसाब से ये चीज़ डिसाइड होगी। फिर उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद देन आपका फाइनल जब दोबारा बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे ज्वाइनिंग के टाइम फिर से होता है, ठीक है। इसमें स्टेजेस दिया हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का, वही चीज़ है, सेम चीज़, ठीक है, जो इससे पहले देखा था। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है कि जो PhD क्वालिफाई हो जाते हैं तो प्रोसीजर जैसे एक क्वालिफाई करते हो और देन नेक्स्ट में जाते हो, ऐसे करके। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यदि आप इसमें जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जैसे 1161 सीटें हैं, तो इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 22 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 2 टाइम यहाँ पे बोल रखा है, 2 टाइम जो वैकेंसीज को है उससे सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कहाँ तक? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, हाँ, सॉरी, मेडिकल एग्जामिनेशन तक। उसके बाद ही वो जो रहेंगे, जितनी सीटें हैं वो चीज़ कर जाया जाएगा, बाकी रिजर्व में रख लिया जाएगा या फिर वेटिंग में रख दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का, यहाँ पे दे रखा है क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। किस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, जैसे इसमें देख रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो उस केस में आप कर सकते हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यदि आप गवर्नमेंट के जॉब से डिसमिसल किए गए हो, उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा, और भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। अभी तो इसमें कोई एक्सपीरियंस मांग नहीं रखा है, तो वो चीज़ें तो आपके साथ हुई नहीं होंगी। एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है, तो आपका 10th होना चाहिए। उसके बाद स्किल ट्रेड के लिए आपका, जैसे इसमें दे रखा है एप्लीकेशन में, बार बूट, ये सारी चीज़ों का आपका इलेक्ट्रिशियन का है, वेल्डर का है, वॉशरमैन का है। सो ये इन चीज़ों में आपका पर्सनल, आप उन चीज़ों के बारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेंड पर्सनल विल बी प्रेफर्ड, ऐसे करके हैं। सो ये चीज़ें जैसे ITI के लिए इलेक्ट्रिशियन है तो उसके पास ITI होना चाहिए, मैकेनिक के लिए भरे हुए। सो बाकी चीज़ों के लिए आपका 10 चाहिए, और इक्विवेलेंट बूट से आपका, ये सारी चीज़ों के पास आपके पास प्रोपेंसिटी से होना चाहिए। जैसे बार्बर हो गया या फिर बूट मेकर हो गया, तो ये चीज़ों का जैसे ITI भी होता है उसके लिए। सो ये चीज़ें होनी चाहिए। टेलर का आपका ITI होता है, कारपेंटर का ITI होता है, ठीक है। अनस्किल्ड में जैसे इसमें स्वीपर में है, तो स्वीपर में आपका खाली 10th है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इस पर जितने पोस्टें हैं बाकी सब में वो उस पर चाहिए आपको 10th के साथ साथ आप स्किल ट्रेड पे भरोगे, तो यहाँ पे ITI होती है, ITI का चाहिए होगा, ठीक है। आगे एज लिमिट का दे रखा है, तो एज है 18 से 23 का, ठीक है। 1/8/2025 तक आपका एज जो है 18 से 23 के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोर्न दे रखा है, कब आपका जन्म तिथि होना चाहिए,
2/8/2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 से बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरीज़ के हिसाब से आपका अलग अलग छूट मिलेगा, ठीक है। एस टी ए सी है तो उसके लिए 5 साल है, ओ बी सी है उनके लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन दे रखा है उसके लिए भी है, ठीक है। बाकी जो किल्ड वाले हैं, डिपेंडेंट वाले हैं, उनको अलग अलग दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या हाइट रहेगा। हाइट आपका 170 का है, ठीक है। जनरल एससी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये 4 कैटेगरीज हैं, उनको 170 चाहिए। चेस्ट है 80 से 85 का और एक्सपेंसन होगा जब आपका चेक करा जाएगा उस टाइम 5 mm का वो फुलाने का होता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए है 157 होना चाहिए मिनिमम और इनकी चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। मेजरमेंट नहीं होता है चेस्ट का। आगे जैसे देखते हैं हम परमिसिबल रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड का जो आपका हाइट का छूट मिलने वाला है उसमें जैसे ये कैंडिडेट हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ के हैं या हुमायूज़ एरिया के हैं, जैसे हिमाचल हो गए, लद्दाख हो गए हैं, उनकी हाइट क्या होती है। पहाड़ वाले एरिया के लोग जो होते हैं थोड़ा कम हाइटेड होते हैं तो उनके लिए दे रखा है। मेल कैंडिडेट जो है उनका 170 ना होकर 165 है, फीमेल का 155 है और हाइट ये चेस्ट का भी दे रखा है। चेस्ट का भी 78 से आपका 83 तक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें जैसे एक और दे रखा है जो एसटी में आते हैं जो इस एरिया में पढ़ते होंगे, ठीक है। इसमें एसटी का जैसे दे रखा है डिस्ट्रिक्ट में लिख रखा है, ठीक है। जो भी ऑल कैंडिडेट बिलोंग एसटी में जितने भी बिलोंग कर रहे हैं उनका बहुत कम हाइट है, 162.25 है, ठीक है। 150 फीमेल का है और चेस्ट है 76 to 81। बाकी फुलाने का सेम है। वेट का दे रखा है तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट आएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में जो है वो डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहेगा CISF के हिसाब से। फिर ठीक है आपका टैटू जो है टैटू नहीं होना चाहिए। इसे टैटू का दे रखा है कहाँ पे रिलीजियस सिंबल नहीं होना चाहिए और फिगर या फिर नाम नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी भी टू बी परमिटेड, ठीक है। जैसे लोकेशन हो गया टैटू का कहाँ पे नहीं होना चाहिए, इनर रिस्पेक्ट में, फोर आर्म में, जो दिखते हो ना वहाँ पे नहीं होना चाहिए। साइज़ दे रखा है, साइज़ आपका यदि आपका लिखा हुआ भी है तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट। जैसे जो पार्ट में लिखा है उससे 1/4 से मतलब 4 भाग कर दो, 4 भाग का 1 भाग कर दो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्वालिफ़िकेशन जो है 3-4 ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है तो आप एक सर्विसमैन के लिए दे रखा है कौन आप एक सर्विसमैन में काउंट होंगे, ठीक है। जो रेगुलर आर्मी में नेवी और एयरफोर्स जो हैं और इंडियन यूनियन के अंदर नॉन कॉम्बैट या कॉम्बैट में जिन्होंने सर्व किया है वही आएंगे सर्विसमैन में, ठीक है। आगे चलते हैं हम पर्सनल का दे रखा है इसमें, ठीक है। एज इनके लिए अलग से दे रखा है, ठीक है। मेडिकल अब इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मेडिकल कैटेगरी का हो गया, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो एक सर्विसमैन है उसके लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी का जो भी वहाँ से आपको चाहिए होगा, ठीक है। आगे चीज़ें देखते हैं, यही सारी कुछ लिखी हुई है इसके अंदर। बाकी ये आपका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट के बारे में, डोमिसाइल होना चाहिए परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जिसमें आपका रहेगा। ST/SC OBC के लिए ये सर्टिफिकेट अलग से है। आगे जैसे देखते हैं हम आपका इसमें आपका कब का बना हुआ होना चाहिए इसका, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का स्टेट ऑफ माइग्रेशन होता है तो उस केस में आपका पुराना जो स्टेट होगा वहीं से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हो। कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को उसके बारे में ये साइट है, ठीक है, ऑनलाइन आप कर सकते हो। बाकी उसके जो स्टेट और यूट्यूज़ में रिक्रूटमेंट सेक्टर हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सेंटर है, जैसे ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। जो नॉर्थर्न सेक्टर का आता है चंडीगढ़ आएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, ये 4-5-6 स्टेट आ जाएंगे। जिसका DG जो है ये न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। DIG जो है डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल जो है ना, CISF का नॉर्थ जोन का हेडक्वार्टर जो है CISF कैंपस ऐसे ही करके, बाकी सबका दिल्ली उत्तर प्रदेश, ये इसका भी दिल्ली में ही होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में है, ठीक है। 5th आर्मी बटालियन करके है, सिपरासन सिटी डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद में है इनका। इसका देखते हैं दादर नगर एरिया, ये वेस्टर्न सेक्टर में आता है। इसका जो है नवी मुंबई में है, ठीक है। आगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो है ये सेंट्रल में आता है, इसका छत्तीसगढ़ में है जो दुर्ग जिले में पड़ता है। और बिहार झारखंड का जो है ईस्टर्न सेक्टर में आता है, इसका आपका रांची में पड़ेगा, धुरवा में है।
आगे जैसे आंध्र प्रदेश का है, इस साइड का साउथर्न सेक्टर में आ जाएगा, इसका आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। इधर अंडमान निकोबार सिक्किम उड़ीसा ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न में आ जाएंगे, इसका आपका कोलकाता में मिलेगा। अरुणाचल ये आपका नॉर्थ ईस्ट सेक्टर का जो है जाएगा, वो आपका असम में आएगा, ठीक है। कामरूप करके है, वहाँ पे है। आपको फ़ोटो जो चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर फ़ोटो का दे रखा है इसमें। फॉर्म जब आप ऑनलाइन करोगे तो उस टाइम 20 से 50 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो आपके PDF में फॉर्मेट होंगे वो अपलोड होंगे, 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट दे रखा है ये आपका 3/4/2025 का है, और लास्ट रात के 11:59 तक आप उसको फॉर्म को भर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी हमने बात कर लिया था, जो टाइमिंग है फॉर्म स्टार्ट होने का, एंड होने का, इसके बारे में बात कर लिया है। एडमिशन और एग्जामिनेशन के लिए भी देख लिया है, ठीक है। हाइट का देख लिया है, ठीक है हमने। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 6 मिनट 30 सेकंड होगा, 1600 मीटर का रेस होगा, ठीक है। पर जो फीमेल होंगे उनके लिए 4 मिनट का है, 800 मीटर दौड़ना है उनको। आगे चलते हैं हम। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th पास आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। ST SC OBC आप किसी कैटेगरी से हो उसका लेके जाओगे, ठीक है। आप यदि नॉर्थ ईस्ट एरिया से या जहाँ से आपने ये हाइट का जो ले रखा है तो उस एरिया के आपका डोमिसाइल रहेगा, तब जाके आप एक सर्विसमैन हो तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सर्विंग डिफेंस पर्सनल का। किसी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो NOC लेना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ से। उसके बाद ट्रेड टेस्ट में है। ट्रेड टेस्ट में आपका जिस पोस्ट के लिए भर रहे हो उस पोस्ट का काम है, जैसे कुक का दे रखा है, ठीक है, रोटी बनानी, वेजिटेबल, दाल सांभर, ऐसे ही बोट मेकर का है, टेलर का है, आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग, बार्बर का है, वॉशरमैन का है, स्वीपर का है, पेंटर का, जैसे आप पेंटिंग के बारे आना चाहिए, कारपेंटर का हैंडलिंग ऑफ टूल, कटिंग ऑफ टूल हो गया, फिटिंग पॉलिशिंग पे, उसके बाद फिनिशिंग ऑफ मटेरियल, इसी तरह इलेक्ट्रिशियन का हो गया, फिर माली का, फिर वेल्डर का, वेल्डिंग का बेसिकली आना चाहिए, चार्ज मैकेनिक हो गया, मोटर पंप का हो गया। आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन का दे रखा है, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 2 घंटा का टाइम रहेगा और टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका ये जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल नॉलेज हो गया, मैथ है, एप्टीट्यूड है, फिर आपका बेसिक नॉलेज इंग्लिश का हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेंगे। उसमें से आप जो एक सेलेक्ट करना चाहते हो इंग्लिश में, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी हो गया, मैथ रीजनिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जनरल नॉलेज आ जाएगा, उसमें करंट अफेयर भी आ जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो आपका 35% है, और ST SC OBC के लिए 33% है। आगे ये साइड दे रखा है, ठीक है, यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हो, यहीं से सारा कुछ आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपका पेपर जो है एक बार बता दिया, OMR CBT किसी भी कंडक्ट में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे मतलब लोग फॉर्म भरते हैं, उसके हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। उसके बाद सो ये चीज़ें हैं, आगे देखते हैं हम। ये सब फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका फिर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। आगे जो कुछ कोर्ट जुरिडिक्शन का है उसके बारे दे रखा है। PWD अलाउड नहीं है इसमें, क्योंकि वो फिजिकल दौड़ नहीं सकता है ना। आगे देखते हैं, इसमें IPC दे रखा है, इसमें थोड़ा सा इंडियन पैनल कोड होता है, जो बात न्याय संहिता होती है, उसके हिसाब से क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। अब इसमें जैसे दे रखा है कि डायरेक्टर जनरल CISF रिजर्व टू राइट टू मेक चेंजेस, कैंसिल, पोस्टपोन रिक्रूटमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, मतलब उनके पास राइट है कि बिना बताए हुए भी ये कर सकते हैं। बाकी ये होता नहीं है। इंपॉर्टेंट दे रखा है कि किसी भी नोटिस है कि किसी के झांसे में मत आए, ठीक है। कि CISF में रिक्रूटमेंट आई है, हम आपसे पैसा लेके ऐसे करके सेलेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ से रिक्रूटमेंट जो है CISF.gov.in यहाँ पे आप करके, ये ऑनलाइन मोड पे है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, किसी के झांसे में नहीं आना है। आगे यही प्रोसीजर है, ठीक है। ऑनलाइन कैसे करना है, तो ये 2 पार्ट में आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करोगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। सो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID होगा। फिर आप ये हो जाने के बाद बेसिक डिटेल भरोगे उसमें, ठीक है। सारी चीज़ें बेसिक डिटेल, जो आपका नाम होगा, फादर नेम होगा, ये सारी चीज़ें भर दोगे, ठीक है। मदर नेम, फादर नेम हो गया, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में होंगे उसके आधार पर भरना है। फिर पार्ट 2 में आपका आ जाएगा, पार्ट 2 में आपका भरना होगा। पार्ट 2 में बेसिकली दिया हुआ रिसेंट जो है फ़ोटो आपका आएगा, सिग्नेचर आएगा, ठीक है। फ़ोटो आएगा, सिग्नेचर आएगा, उसके बाद
ये थोड़ा सा आगे खुल गया ज़्यादा। फ़ोटो सिग्नेचर हो गया, ठीक है। पार्ट 2 का ये फ़ोटो हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा। उसका साइज़ तो पहले बता दिया था मैंने, तो भी बता देता हूँ। 20 से 50 का हो जाएगा फ़ोटो। आपका सिग्नेचर जो हो जाएगा 10 से 20 KB का हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1 MB से जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे 10th का या 12th का मार्कशीट या ITI का मार्कशीट, तो 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जो फॉर्म भरना है वो आपका ये साइट है CISF recruitment.CISF.gov.in करके है, इससे आप कर सकते हैं। इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो ITI जॉब नोटिफिकेशन करके है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप खोल सकते हो, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड सबमिट क्लिक कैप्चर डाल के आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर न्यू पेज में डिस्प्ले होगा, ठीक है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, उसको क्लिक करना है। फिर आगे 7 इंटरव्यू करके क्लोज करके फिर आगे का फॉर्म को कंप्लीट करना है, ठीक है। यदि आपका किसी भी प्रकार के यहाँ पे जैसे आपका सिग्नेचर ब्लर्ड है, तो उस केस में क्या होगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें चीज़ों को क्लियर डालने का। सब कुछ हो जाने के बाद आपका फाइनल पेमेंट होगा, जो आपका 100 रुपये लगेगा, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर प्री एग्जामिनेशन क्लियर द प्रिंट एप्लीकेशन। जब हो जाएगा आपका पेमेंट, उसके बाद एप्लीकेशन को आप पेमेंट कर सकते हो, सॉरी प्रिंट कर सकते हो। इसमें क्या दे रखा है कि आप उसको वार्निंग में दे रखा है कि एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, जब आप सारा कुछ करने से पहले आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो। जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आता है, उस टाइम पे आप एडिट कर सकते हो, उसके बाद आपको नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब आप सबमिट कर दिए है, एक बार सबमिट कर दिया, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। क्या होता है, डेटा डिटेल सो फार विल सेविंग सेवर इफ कैंडिडेट एडिट बटन दे विल नॉट बी सेव्ड, मतलब दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको। फ़ोटो का दे रखा है, तो फ़ोटो आपका ऐसे क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ना कि ये टेढ़ा या आधा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्लड नहीं हो, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर का नहीं दिया हुआ है, सिग्नेचर भी आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी ये प्रोसेस ये आपके इस फॉर्मेट में होने चाहिए, जो आपका ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे ST SC का दे रखा है, या OBC का बनेगा, OBC का भी इसी तरह से होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये डॉक्यूमेंट का है, ये जैसे ये EWS के लिए है, उसमें फ़ोटो लगता है। ये आपका जैसे देखो हाइट रिलैक्सेशन के लिए आएगा, वो जो नॉर्थ ईस्ट के या लद्दाख के जो पहाड़ी हुमायूं एरियाज के हैं, उनके लिए है ये सब। आगे जैसे ये दे रखा है एक सर्विसमैन के लिए, उसका है, ठीक है। उनको यहाँ से साइन करवा के जो लेके आना हो। फिर ये एक सर्विसमैन के लिए है जो गिवन टू बी गिवन, उनका साइन रहेगा। ये आपका CISF पर्सनल जो है सर्टिफिकेट फॉर अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स सर्विस, CISF पर्सनल जो CISF पर्सनल है उनके लिए है, यदि वो निचली पोस्ट पे हैं। और ऊपर के पोस्ट पे JNK में जो हैं उनके लिए है, जो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं उनके लिए इस चीज़ में साइन करवा के यदि फॉर्म भरते हैं तो। सो काफ़ी अच्छा मौका है CISF में। ट्रेड्समैन जो है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड का है हुआ है, जिसमें कांस्टेबल का है, ट्रेड्समैन का, जिसमें स्किल्ड जो है जितने ITI वाले हैं सारे स्किल्ड हैं, बाकी स्वीपर छोड़ के बाकी सारे स्किल्ड हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा मौका है इसमें, ठीक है, जॉब पाने का। और अच्छा खासा इसमें लेवल 3 का है, 21,700 से 69,100 के बीच में आपका बेसिक रहेगा। तो अच्छी खासी सैलरी तकरीबन आपका 40 के आसपास आराम से बन जाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे की जो भी अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।